साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा आम चुनावों में पहले की तरह ही दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि यहां पर आजकल दुश्मन सामने से आकर आप पर वार नहीं कर रहा है। पिछले कुछ समय से दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैडर को, हमारे वर्करों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से यहां पर हमारे जो दुश्मन हैं वो बहरूपिये का रूप लेकर हमारे लोगों के बीच में रहकर हमारे कैडर को, हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको उनको पहचानना बहुत जरूरी है। साथियों, ये बहरूपिये जय भीम का नारा लगाते हैं, ये बहरूपिये गले में पटका पहनकर आपके हकों की बात करते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बात आती है तो कुछ बहरूपिये इतने समझदार होते हैं, अपने आप को ही नेता बना लेते हैं। घबराने की बात वहां तक नहीं साथियों, घबराने की बात तब है जब ये अपने आप को नेता बनाकर बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं। बहुजन समाज का हितैषी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं, बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। तो साथियों, अगर कोई बहरूपिया आपके बीच में आकर आपके हकों की बात कर बहन जी के अलावा किसी और को नेता माने तो समझ जाइएगा कि आपके बीच में वो दुश्मन खड़ा है जिससे आपको सावधान रहना होगा। साथियों, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो मेरी ये लाइनें खत्म होने के बाद जय भीम के नारे लगाइएगा। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये कुछ समय से आप लोगों के बीच में बैठकर अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह छोड़ी थी आपके बीच में कि हाथी कमजोर हो रहा है, आपका हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है। आप सब ने ये शिकायत सुनी होगी, परंतु हकीकत कुछ और है। साथियों, हकीकत क्या है उस पे आने से पहले मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या यहां पे लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? हाथ उठा के बताइए जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है। तो आप सब जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में भारत के 25 राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए हैं, परंतु एक पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? और साथियों, अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो किसी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लेती, तो ये पार्टी चलती किसके धन पे है? ये अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन से चलती है। आज तक चलती आई है और आगे भी चलती जाएगी। साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से
जब जब मुझे बात करने का मौका मिला, जब जब मैंने उनसे ये मुद्दे उठाए कि बात ये भाई सच है कि आप लोगों को किताबों का बोझ भारी लग रहा है, तो पता है पलट के हमारा कार्यकर्ता क्या बोलता है? जानते हैं आप, हमारा कार्यकर्ता अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि भैया जी, ये किताब नहीं, कर्तव्य है हमारा। मान्यवर साहब के मूवमेंट के लिए, उन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए मान्यवर साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। हम अगर अपनी जेब से निकाल कर 10 रुपया दे देते हैं किताब के माध्यम से, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो साथियों, इन बहरूपियों को तमाचा मार के बता दीजिए कि ये किताब नहीं, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने का जरिया है।